अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्पेनाइड्स। टर्पेनाइड्स क्या हैं? बेसिकली दीज आर लिपिड्स, और ये वो स्पेशल लिपिड्स हैं जिनको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं, क्योंकि इन टर्पेनाइड्स के अलावा बाकी जितने भी लिपिड्स हैं वो पॉलीमर नहीं हैं। और इन पॉलीमर को बनाने वाले जो मोनोमर्स हैं उनको हम आइसोपरीनाइड यूनिट्स का नाम देते हैं, या आइसोपरीन परीन भी कहते हैं। इनमें कार्बन की तादाद 5 होती है। और अगर बच्चे हम इस आइसोपरीनाइड यूनिट का टेक्निकल नेम, यूपैक नेम देखें तो कौन सा है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन है। जब यही आइसोप्रीनाइड यूनिट कंडेंसेशन करते हैं तो इस कंडेंसेशन से टर्पेनाइड्स के मॉलिक्यूल बनते हैं। और बच्चों ये वो कंडेंसेशन का प्रोसेस है जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। इसी वजह से बच्चों इस कंडेंसेशन के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का तो नाम देते हैं, लेकिन इसको हम डिहाइड्रेशन नहीं कह सकते। बच्चे आप लोग अगर देखें तो ये आप लोगों के सामने एक स्केच मौजूद है। ये एक आइसोपरीनाइड यूनिट, इसी तरीके से ये दूसरा आइसोपरीनाइड यूनिट है। जब ये दोनों यूनिट कंडेंस करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंडेंसेशन। और जब यही कंडेंसेशन वाला प्रोसेस रिपीटेडली होगा तो बच्चों उसके नतीजे में टर्पेनाइड्स के मॉलिक्यूल बनेंगे। When two isoprene units form, जब दो आइसोप्रीन यूनिट इकट्ठे होंगे तो एक जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहेंगे मोनोटर्पीन्स। और इसकी एग्जांपल है बच्चे मेंथोल। इसी तरीके से जब 4 आइसोप्रीन यूनिट्स इकट्ठे होते हैं तो रिजल्टेंट कंपाउंड डाइटर्पीन कहलाता है। और इसकी एग्जांपल विटामिन ए और फाइटोल है। फाइटोल क्या है? क्लोरोफिल की टेल को फाइटोल कहा जाता है। इसी तरीके से जब 6 आइसोप्रीन यूनिट कंबाइन होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो बनने वाला बिग मॉलिक्यूल ट्राइटरपीन कहलाता है। इसके एग्जांपल एम्ब्रीन, जो बेसिकली ट्राइटरपीन अल्कोहल है। अगर बच्चे ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे तो उससे जो बिग सब्सटेंस तैयार होगा उसको हम पॉलीटर्पीन का नाम देंगे। और इसकी एग्जांपल रबड़ है। एग्जांपल की तरफ बच्चे देखते हैं टर्पीन्स, रबर, कैरोटीनाइड्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्पेनाइड्स। अगर बच्चे हम कैरोटीनाइड्स को देखें तो दीज आर बेसिकली एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी ये वो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्पिंग रोल प्ले करते हैं। और इन एसेसरी पिगमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर कलर भी डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं। जैसे एलजी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, किसी के अंदर येलो कैरोटीनाइड्स होते हैं, किसी के अंदर ऑरेंज होते हैं, रेड कलर भी होते हैं, बिरोन भी होते हैं। आप लोगों ने एलजी के अंदर ये जो फ्यूकोजेंथीन, एरेथ्रीन, इस तरह के नाम पढ़े हुए हैं, इनके अंदर बेसिकली क्या है? ये कैरोटीनाइड्स मौजूद होते हैं। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए। विटामिन ए से इनको बनाया जाता है। और इनकी बेहतरीन एग्जांपल क्या है? बीटा कैरोटीन। उसके बाद बच्चे इसी टर्पेनाइड्स के अंदर एक ग्रुप हम डिस्कस करते हैं, वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड कौन से लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं इनको देखते हैं। दीज आर लिपिड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विच कैन बी क्रिस्टलाइन। मॉलिक्यूलर वेट इनका हाई होता है और इनको क्रिस्टल्स में भी तब्दील किया जा सकता है। स्टीराइड कोर, यानी कि स्टीराइड का मॉलिक्यूल है, उसका जो कोर सेंट्रल एरिया होता है, अगर उसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 17 कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन 4 अटैच्ड रिंग्स। यानी कि 17 कार्बन होते हैं और वह 4 रिंग्स की फॉर्म के अंदर जो ना अटैच होते हैं। आप लोगों के सामने बच्चे ये दो मॉलिक्यूल है, स्टीराइड स्केलेटन है, इसमें देखिएगा ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है। ये 3 रिंग हेक्सागोनल होते हैं और ये जो आखिरी रिंग डी है यह 5 कॉर्नर्ड रिंग होता है।
अब इन रिंग्स के अंदर ये जितने भी कॉर्नर्स हैं वहां पर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहां से कार्बन एटम का नंबर जो है स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 और आखिर में यहाँ पर जाकर ये कार्बन का आखिरी एटम प्लेस किया जाता है। तो ये 4 रिंग्स होते हैं। टोटल कार्बन की तादाद 17 होती है। इसी तरीके से एक स्टीरॉयड आप लोग के सामने शो किया गया है, यह है कोलेस्ट्रॉल। इस कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी सेम यही 4 रिंग्स ही हैं। इनमें से ए, बी और सी 6 कॉर्नर्ड रिंग है, हेक्सागोनल है, और आखिरी जो रिंग है यह 5 कॉर्नर्ड होता है। जहां तक ये स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये स्टीरॉयड स्केलेटन और कोलेस्ट्रॉल ये स्केलेटन बेसिकली सेम है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो एडिशनल चीजें हैं वो बच्चे क्या हैं, 2 मिथाइल ग्रुप। एक मिथाइल ग्रुप की लोकेशन यहाँ पर होती है, दूसरे मिथाइल ग्रुप की लोकेशन यहाँ पर होती है, और उसके बाद एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक और ग्रुप जो हाइड्रोकार्बन का है यहाँ पर मौजूद होता है। इस तरह से बच्चे इन तमाम ग्रुप्स के मिलने से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उस कोलेस्ट्रॉल का नाम देते हैं। और बच्चे ये जो कोलेस्ट्रॉल है दिस बिलोंग्स टू स्टीरॉयड। The length and structure of the side chains distinguish one steroid from other steroid। कोलेस्ट्रॉल के अंदर बच्चे ये मिथाइल है या ये हाइड्रोकार्बन चेन है, इसका हम साइड चेन का नाम देते हैं। यही साइड चेन वेरी करते हैं फ्रॉम वन स्टीरॉयड ग्रुप टू एन अदर स्टीरॉयड ग्रुप। These structures are synthesized from isoprenoid units। इनको बनाने में भी वही आइसोप्रीनाइड यूनिट ही इन्वॉल्व होते हैं जो कंडेंसेशन करते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सॉल्ट्स हैं जो फैट्स की एमल्सिफिकेशन का काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इसी तरीके से ये जो विटामिन डी है ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड के एग्जांपल में बच्चे आप लोगों ने कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ा है कि कोलेस्ट्रॉल एक अहम तरीन स्टीरॉइड है। इसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स की होती है ना, वहां पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रीकर्सर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट स्टीरॉइड। प्रीकर्सर कहते हैं खाम माल को, यानी कि यह प्रीकर्सर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करके बड़े अहम अहम स्टीरॉइड जो ना बनाए जाते हैं। उनकी एग्जांपल में बच्चे बाइल सॉल्ट्स हैं या बाइल एसिड्स कह सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है। ये तीनों हार्मोन बच्चे अहम तरीन रोल ह्यूमन बॉडी के अंदर प्ले करते हैं। और अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऑटोमेटिकली इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी उस बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हम प्रोस्टाग्लैंड्स को देखते हैं। प्रोस्टाग्लैंड्स ये क्या हैं? दीज आर लोकल हार्मोन्स प्रेजेंट इन एवरी मैमेलियन टिश्यूज। हर मैमल की टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं। और इन प्रोस्टाग्लैंड्स को बनाया कहां से जाता है? फ्रॉम सर्टेन सब्सटेंस लाइक अरेकिडोनिक एसिड, उसी से इसको बनाया जाता है। और इस प्रोस्टाग्लैंड्स के फंक्शंस को अगर बच्चे देखें तो इनके फंक्शंस वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यूज, क्योंकि ये मैमेलियन टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं और मैमेलियन टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो जैसे किसी टिश्यू के फंक्शंस के अंदर वेरिएशन आती है उसी हिसाब से प्रोस्टाग्लैंड्स की भी वेरिएशन आ जाते हैं फंक्शन के हवाले से। नेक्स्ट बच्चे सम रिड्यूस ब्लड प्रेशर व्हाइल अदर्स रेज इट। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, ज्यादातर ब्लड प्रेशर को रेज करने वाला काम करते हैं। इन इम्यून सिस्टम हेल्प टू इंड्यूस फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। इम्यून सिस्टम के अंदर भी बच्चे इनका बड़ा रोल होता है। इम्यून सिस्टम के अंदर बच्चे एक रोल इम्यून सिस्टम का एक रोल ये भी है कि फीवर आता है। फीवर जो है बेसिकली एक रेस्पॉन्स होता है जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है। इसी तरीके से ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है,
बेसिकली अगेन इट इज अ रेस्पॉन्स। और ये दोनों टाइप के रेस्पॉन्स इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, और इसके नतीजे में बहुत सारे जो प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर वो डेवलप हो जाते हैं, और उससे बॉडी के अंदर जो अंदेशा होता है नुकसानात का एंटीजन से, वो रिड्यूस हो जाता है। एंड आल्सो इंटेंसिफाई द सेंसेशन ऑफ पेन, पेन की सेंसेशन को बढ़ाने वाला काम भी यही करते हैं। इसका एक और है हेल्प टू रेगुलेट द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। जब किसी मकाम पर जख्म होता है, इंजरी होती है, तो थोड़ी देर तक वहां ब्लीडिंग होती है और उसके बाद फिर वहां ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों? कि ब्लीडिंग के मकाम पर जो ब्लड होता है वो क्लॉट कर जाता है, और ब्लड की क्लॉटिंग में बच्चे प्लेटलेट्स का भी बड़ा रोल होता है, और प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करने के लिए यह प्रोस्टाग्लैंड्स अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट बच्चे एबिलिटी टू एस्प्रीन। ये जो एस्प्रीन है ये बच्चे पेन किलर मेडिसिन होती है, और इसका काम है फीवर को और पेन को कम करना। और इस एस्प्रीन की ये जो एबिलिटी है वो डिपेंड कर रही होती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? प्रोस्टाग्लैंड्स की सिंथेसिस की इनहिबिशन के ऊपर। अगर प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस ना हो रही हो, तो तब बच्चों ये जो एस्प्रीन है ये पेन को भी रिड्यूस कर लेगी और फीवर को भी रिड्यूस कर लेगी।